मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार शाम को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश की सभी जेलों को मजबूत और आधुनिक बनाने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी को निर्देश भी दिए। प्रदेश के सभी जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जाए। जेल परिसर में आवंटित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जेल परिसर में सीसीटीवी वृद्धि से निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जेल से लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। कल डिप्टी सीएम और एक विधायक को भी कॉल आया था और ऐसे में जिस तरीके से ये लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर जेल में मोबाइल फोन मिलने के मामले बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में पूरी तरीके से जेलों को मजबूत करने का काम जो है वो सरकार करने वाली है। इस बैठक में यही चर्चा की गई और साथ ही साथ प्रदेश के सभी जेलों में जो तलाशी अभियान है वो चलाए जाए, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और केंद्र के बाद अब राजस्थान में भी बीजेपी सौगात-ए-मोदी अभियान को लॉन्च करने जा रही है। ईद से पहले प्रदेश के गरीब मुसलमान को राशन किट वितरित करने का प्लान तैयार किया है और ईद के मौके पर देश भर में 32 लाख मुस्लिम परिवारों को राशन किट पहुंचने के लिए बीजेपी की ओर से शुरू किया गया। सौगात-ए-मोदी अभियान राजस्थान में भी लॉन्च होने जा रहा है और पार्टी ने राजस्थान में गरीब मुस्लिम परिवारों को राशन किट बांटने का फैसला लिया है और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। सौगात-ए-मोदी जी के नाम से एक अभियान शुरू किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने, जो पूरे देश के अंदर 32 लाख परिवारों में ईद के अवसर पर किट वितरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर आज यहां अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हम लोग करने जा रहे हैं। जो जरूरतमंद हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं, उनको इस त्यौहार में किस तरह से खुशियां मिले, उन खुशियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे शामिल हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह में बताया कि बीजेपी सरकार बीपीएल मुक्त गांव योजना शुरू कर रही है, जिससे गरीबों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, वे गरीबी रेखा से हटे। वहीं कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, काम करने पर नहीं। उनकी सरकार में लगातार पेपर लीक हुए, हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह श्रृंखला में इसलिए है कि आपने देखा होगा 25 तारीख को महिला सम्मेलन बाड़मेर के अंदर था, कल हमारा किसान सम्मेलन बीकानेर के अंदर था, आज अंत्योदय का कार्यक्रम भरतपुर में है, कल हमारा भीलवाड़ा में होगा, युवा कार्यक्रम हमारा कोटा में होगा, 30 को हमारा जयपुर, 31 को जयपुर, इस तरह के हमारे कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज के इस अवसर में मैं राजस्थान के एकीकरण योगदान देने वाली विभूतियों, जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया था, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि उनके अथक प्रयास से 19 रियासतें, 3 ठिकाने, उन सभी को मिलाकर के एक राजपूताना की रियासतों को एकीकृत कर सकी और राजस्थान आज आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए, अब अशोक गहलोत ने क्या कहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लाई गई भीड़ के सामने मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा कब पूरा किया जाएगा। क्या ये वादा भी जुमला है? पेपर लीक पर बोलने से पहले भाजपा नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना था जब उन्होंने जनता को संबोधित किया था और उसी बयान पर पलटवार यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया है। कहीं ना कहीं एक जंग जो है वो इस वक्त एक्स हैंडल पर भी देखने को मिल रही है। लगातार एक के ऊपर एक बार पलटवार चल रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज अदा की जाएगी
जुमातुल विदा की नमाज जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में नमाज होगी। पूरे प्रदेश में आज बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे नमाजी। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में ये फैसला लिया गया और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर यह फैसला लिया गया। पहली बार होगा ऐसा कि जमातुल विदा की नमाज में इतने बड़े विरोध का आह्वान हो रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील, सभी शांति से अपना विरोध दर्ज कराएं, कहीं भी कोई विरोध या प्रदर्शन अभी ना किया जाए। तो बड़ी खबर, आज अदा की जाएगी जुमातुल विदा की नमाज और पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके नमाज जो है वो नमाजी पढ़ने वाले हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध ये जो है फैसला किया गया है और साथ ही साथ ये अपील भी की गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि सभी शांति से अपना विरोध दर्ज कराएं, कहीं भी कोई विरोध या प्रदर्शन अभी ना किया जाए। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। अरबाज, आज आखिरी जो नमाज है वो रहने वाली है जुमातुल विदा की, और ऐसे में आज ये भी बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन भी रहेगा इसमें। जी बिल्कुल, देखिए एक तरह का सांकेतिक विरोध है जो किया जा रहा है। बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का एक तरह से विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल किया था और उसके आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पर किया जाएगा और जो जौहरी बाजार में जमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी उसमें किया जाएगा, ताकि जो वक्फ में तब्दीलियां की जा रही है, बदलाव किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 30 साल बाद जयपुर नगर निगम की सीमा में विस्तार होगा। तो आपको बता दें कि सरकार की मंजूरी के बाद नगर निगम का एरिया बढ़ा है और 78 गांवों के शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आमेर, जयपुर और सांगानेर उपखंड के 78 गांव जुड़े हैं। तीनों उपखंड के 28 ग्राम पंचायतों के 78 गांव इसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इस बीच 78 गांव को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो 30 साल बाद आपको बताया कि जयपुर नगर निगम की सीमा में विस्तार, सरकार की मंजूरी के बाद नगर निगम का जो एरिया है वो भी बढ़ा है और 78 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जयपुर से ये बड़ी खबर, नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आमेर, जयपुर और सांगानेर उपखंड के 78 गांव इससे जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार शाम को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश की सभी जेलों को मजबूत और आधुनिक बनाने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी को निर्देश भी दिए। प्रदेश के सभी जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जाए। जेल परिसर में आवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जेल परिसर में सीसीटीवी वृद्धि से निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जेल से लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। कल डिप्टी सीएम और एक विधायक को भी कॉल आया था और ऐसे में जिस तरीके से ये लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर जेल में मोबाइल फोन मिलने के मामले बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में पूरी तरीके से जेलों को मजबूत करने का काम जो है वो सरकार करने वाली है। इस बैठक में यही चर्चा की गई और साथ ही साथ प्रदेश के सभी जेलों में जो तलाशी अभियान है वो चलाए जाए, इस बात के निर्देश दिए गए हैं।